एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिसेज जियोन जंगकुक को कॉल किए जा रहा था। जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन मिसेज जियोन बहुत ही कॉल कर रहे थे तो जंगकुक ने कॉल उठा लिया। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या हो गया है आपका, इतनी सुबह को क्यों कॉल किए जा रहे हो? मैं सो रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए इस टाइम पर मैं सोया रहता हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मॉम? क्या हुआ है? मिसेज जून कहता है, पहले मुझे बोलने तो मौका तो दो। अगर तुम इसी तरह से मुझे बोलते रहोगे तो मैं कैसे कहूँगा? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है तो आप बोलिए ना, चुप क्यों हो? क्या हुआ है मॉम? तो मिसेज जून कहता है, जंगकुक तुम वापस कब आ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा लड़का ढूंढा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। देखो वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा सा लाइफ पार्टनर रहेगा। जंगकुक तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा बेटा, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? देखो वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे लगता है तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं और किसी ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ? मिसेज जियोन जंगकुक से कहता है, इसमें ना जानने वाली कौन सी बात है? वो मेरी सहेली की बेटे है और तुम्हें उसके साथ शादी करना पड़ेगा। मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया था। वो तो अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा ताकि मैं अपना प्रॉमिस निभा सकूं। जंगकुक कहता है, क्या आपने ऐसे कैसे प्रॉमिस कर दिया मॉम, मुझे बिना पूछे ही, और वो भी आपकी सहेली से जो गांव में रहता था? इसका मतलब वो गांव से आया हुआ है? तो मिसेस जन कहता है, ऐसा नहीं है, वो गांव में नहीं रहता है, वो कोरिया में ही रहता है। हाँ ठीक है, उसके मॉम गांव में रहता था, वो तो यहाँ पर रहकर ही पढ़ाई किया है ना, और अब तो वो हमारे घर पर है। जंगकुक बेटा तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, उसके बाद उससे मिलोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है, क्या मॉम आपने क्या कर दिया? आपने बिना कुछ बोले ही किसी को घर में कैसे ला दिया? और मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था ना आपको, आपने सीधा उसको घर पर ही बुला लिया है। मॉम आपने ये अच्छा नहीं किया है। मिसेस जन कहता है, जंगकुक अब तुम जो भी कहो, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा और मेरी पसंदीदा लड़के से ही शादी करना होगा। जंगकुक कहता है, मॉम अब मैं कॉल रखता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसे भी मैं बहुत बिजी हूँ। मॉम आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। मिस जन कहता है, जंगकुक मेरी बात तो सुन लो, लेकिन जंगकुक फ़ोन रख देता है। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वो मिस जन को कहता है, आप क्यों यहाँ पर आ गए हो? मैं खाना बना लूँगा ना, आप जाकर रेस्ट करो। मिसेज जॉन तियांग से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर खाना बनाने के लिए नहीं लेकर आया हो तियांग, तुम्हें मेरे बेटे की दिल जीतना है, समझ गया ना तुम? तियांग कहता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। मिसेज जॉन कहता है, वो बहुत ही खड़ूस है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, एक बार तुम उससे मिल लोगे ना, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें वो पसंद कर लेगा। तियांग कहता है, आई होप सो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मिसेज जॉन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तियांग? तियांग कहता है, कुछ नहीं, और वो कहता है, ठीक है मैं शावर लेकर आता हूँ। मिसेज जॉन कहता है, दोनों एक ही जैसे हैं, अगर पेशेंट हो जाते हैं तो शावर लेने के लिए चले जाते हैं। ठीक है जल्दी से जाओ और वापस आ जाओ, ताकि हम दोनों साथ में मिलकर बहुत सारी बातें कर सके और साथ में ब्रेकफास्ट भी करेंगे, ठीक है ना? तियांग कहता है, ठीक है तो मैं आ रहा हूँ जल्दी से, ओके। और वो बाय कहते हुए वॉशरूम चले जाता है। यहाँ पर जंगकुक भी शावर ले रहे थे, दोनों ही शावर लेने में बहुत ही बिजी हो जाते हैं। एक ही साथ दोनों तरफ से ये शावर जो है बहुत ही ठंडा और बहुत ही हॉट भी था। दोनों हॉट पर्सन शावर के नीचे थे और बहुत ही अच्छी तरह से सोच रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तियांग यही सोच रहा था, क्या वो मुझे पसंद करेगा या नहीं। यहाँ पर जंगकुक यही सोच रहे थे, वो कैसा दिखता होगा, मॉम क्या करता है उसको घर पर ले आए, अब मैं क्या करूँगा? मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, मॉम ने कहा है और उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया है, लेकिन मैं अगर उसको पसंद नहीं किया तो मैं मॉम से क्या कहूँगा? मैं क्यों उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ? मुझे कोई तो रीज़न देने होंगे ना। अगर मैंने ये कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं है तो ये बहुत ही बुरा लगेगा, मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। लेकिन चलो अब मैं इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, जब वापस चला जाऊँगा तब देखा जाएगा। टाइम को एस्केप करते हुए आज जंगकुक वापस आने वाला है। मिसेज जॉन बहुत ही खुश है, वो तियांग से कहता है, मेरा बेटा आ रहा है। तियांग तुम्हें उसके साथ बहुत ही अच्छे से बातें करने होंगे ताकि जंगकुक तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी ना सके। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आप इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? उसने अगर मुझे पसंद नहीं किया तो क्या हुआ, क्या मैं आपका बेटा नहीं रहूँगा क्या? उसके साथ शादी होने के बाद
कुछ चेंज हो जाएगा क्या? मिसेज जॉन तियांग से कहता है, तुम अभी भी मेरे बेटे हो और तब भी तुम मेरे बेटे ही बनकर रहोगे। कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन तियांग, मैं चाहता हूँ हम तीनों साथ में रहे। देखो, अब मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है। ये मेरा और तुम्हारी मॉम की सपना था। तो जंगकुक के बारे में सोचते ही तियांग कहता है, मैंने उस दिन सुन लिया था जो आप बातें कर रहे थे, लेकिन मैं आपको कैसे कहूँ? मिसेस जिन कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, ब्रो प्रॉमिस तो आप लोगों ने किया था, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर उसको मुझसे शादी नहीं करना है ना, तो प्लीज़ आप उसको फोर्स मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी करे। तियांग की बात सुनकर मिसेस जुन कहता है, क्या तुमने उस दिन हमारी बातें सुन लिया था? तियांग कहता है, क्या? हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये सच है, मैंने सुन लिया था। जंगकुक मुझसे शादी नहीं करना चाहता है ना? मॉम, आप सच बताइएगा। तो मिसेस जुन कहता है, तियांग, तुम मुझे जब भी मॉम कहते हो ना, मैं झूठ कह ही नहीं सकता हूँ। हाँ, जंगकुक ने ऐसा तो कहा है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कहा कि तुमसे शादी नहीं करेगा। उसने कहा सिर्फ वो तुम्हें जानता नहीं है ना, इसलिए वो तुम्हें जानना चाहता है, और कुछ नहीं। मिसेज जोन तियांग से बातें कर ही रहा था। जंगकुक मिसेज जोन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मॉम, आप कितने ज़्यादा पीटी लग रहे हो। कैसे हो आप? मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मिसेज जोन कहता है, जंगकुक, तुम वापस आ गए हो। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और मिसेज जोन ने जंगकुक से कहा, ओह माय गॉड, तुम तो बहुत ही हैंडसम बन गए हो। मेरा बेटा हमेशा से ही हैंडसम है, लेकिन लगता है तुम और भी ज़्यादा हैंडसम बन गए हो। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन आप भी बहुत ही प्रीटी लग रहे हो। वो अपनी मॉम को बहुत ही बटर लगा रहे थे। जंगकुक कहता है, मॉम, आप खाना पीना नहीं करते हो क्या? इतना डाइट करने की क्या ज़रूरत है, आप कितना सूख गए हो। मिसेस जिन कहता है, हाँ बहुत हो गया है। तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन जंगकुक, तुम जो भी करो ना, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे लिए जो भी करना चाहता हूँ ना, तुम्हारे अच्छे के लिए है। और तुम्हें मेरी हर बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार सोच कर देखना, ठीक है? क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है तुम्हें फोर्स ना करने के लिए। तुम्हारा मन जो करे तुम वो कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो। जंगकुक कहता है, हाँ मॉम, मैं अभी अभी आया हूँ, अब सेंटी मत हो जाना। और उसकी मॉम के गालों पर किस करता है। जंगकुक अचानक तियांग पर नज़र पड़ते हो उसके। तियांग को देखते ही जंगकुक और कुछ नहीं कहता, उसको देखते ही रह जाता है। तियांग जैसा ब्यूटीफुल और बहुत ही हैंडसम लड़का जंगकुक ने आज तक नहीं देखा है। लेकिन जंगकुक के पीछे से कहता है, हे जंगकुक, तुमने मुझे बाहर ही छोड़कर चले आए, ऐसा क्यों किया? यूनो, चलो अंदर आ जाओ, मॉम इससे मिलिए। इससे पहले कि जंगकुक यूनो को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाते, यूनो ने खुद मिसेस जोन से कहा, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जंगकुक भी शॉक हो गए और यूनो को घूरते ही रह गया। यूनो कहता है, क्या हुआ, तुम सबको बताने नहीं वाले थे क्या? क्या तुम सबसे छुपाना चाहते थे? सॉरी, मैं गलती से बोल दिया। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही किया, लेकिन तुम्हें मौके का इंतज़ार करना चाहिए था और मुझे पूछकर बोलना चाहिए था ना। यूनो कहता है, लेकिन मैंने बोल दिया है तो क्या कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं आंट, मुझे लगता है आप बुरा नहीं मानोगे, मैंने सही कहा ना। आप बहुत ही यंग हो और आप बहुत ही स्मार्ट लगते हो मुझे। मिसेस जन कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक, इसका मतलब तुमने इसीलिए मना कर रहे थे, लेकिन तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। जंगकुक कहता है, वो मॉम, मैं अभी अभी। तो मिसेस जन कहता है, कोई बात नहीं, चलो तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों से बाद में बात करता हूँ। दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बनाता हूँ। तियांग, चलो मेरे साथ आ जाओ। तो जंगकुक कहता है, वो कौन है? मिसेस जन कहता है, वो, मैं तो तुम्हें उससे मिलवाना ही भूल गया। वो मेरा बेटा है, मेरा बहुत ही ज़्यादा खास, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरा खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। तियांग मेरा बहुत अच्छा प्यारा सा बेटा है। तियांग, आ जाओ मेरे साथ, और तुम्हें उससे मिलवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो जानती हो ये मेरा नालायक बेटा है। जंगकुक, तियांग कहता है, मॉम आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो, उसको बुरा लगेगा। मिसेस जन कहता है, तुमने देखा ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हैं और उसने मुझसे कहा भी नहीं कि वो रिलेशनशिप में है। देखो तियांग, मुझे नहीं पता था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
जंगकुक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। मुझे लगा वो अपने काम में बिजी है। तियांग कहता है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ मॉम। मुझे पता है कि आप नहीं जानते थे। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा था ना। चलो पेशेंट मत हो। और मिसेज जुन को अपने साथ किचन में लेकर जा रहा था। जंगकुक सब कुछ खड़े होकर देख रहा था। तियांग मिसेज जुन की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे। जंगकुक को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जंगकुक कहता है, मुझे अभी शावर लेने जाना होगा। यूनो तुम मेरा पीछा करना बंद करो। यूनो कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ यार। तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। चलो हम दोनों के एक ही रूम में रहना चाहिए ताकि उन दोनों को भरोसा हो जाए कि हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं। जंगकुक कहता है, डफर कहने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा। यूनो कहता है, क्या क्या बोलने वाले हो? क्या वो तुम्हें पसंद आ गया है क्या? सॉरी यार, मैंने बिना सोचे ही कह दिया। अब क्या होगा? जंगकुक कहता है, इसीलिए तो डफर कह रहा हो तुमसे। तुमने बिना पूछे ही जल्दी में आकर एक क्यों कह दिया कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो? मुझे पहले एक मौका तो देना चाहिए था ना तुम्हें। यूनो तुमसे क्या कहा था मैंने कि हम दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन जब मैं उसको पसंद नहीं करूँगा तब जाकर मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड की तरफ पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, ताकि मॉम से ये कह सकूँ कि मैं मना क्यों कर रहा हूँ। लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया यार। वो लड़का कितना हैंडसम और कितना ब्यूटीफुल है। यूनो जंगकुक से कहता है, तुम मेरे सामने इस तरह से तो मत बोलो ना। तुम मेरे सामने इस तरह से कैसे कह सकते हो जंगकुक? देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो, अब मुझे बुरा लगेगा। जंगकुक कहता है, जो भी लगे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं शावर लेने जा रहा हूँ। वो शावर लेने में चले जाते हैं और यहाँ पर योनो बहुत ही अपसेट थे। वो तो जंगकुक को पसंद करता है। उसको लगा था एक्टिंग करते करते जंगकुक उससे रियल प्यार करने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गए। यूनो कहता है, लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर रहकर मैं क्या करूँगा? इन दोनों को रोमांस करते हुए देखूंगा क्या? यहाँ पर जंगकुक कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। यूनो कहता है, नहीं मुझे अभी वापस जाना है। जंगकुक कहता है, क्यों? यहाँ पर नहीं रुकने वाले हो क्या? तुम्हें वापस क्यों जाना है? अभी अभी तो मेरे साथ आए हो। यूनो कहता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। मैं कोई बहाना करके चला जाता हूँ ताकि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सेट हो जाए और तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे। मुझे पता है मैंने जो गलती किया उसके लिए सॉरी। जंगकुक कहता है, तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो? यूनो कहता है, तुम कभी नहीं समझोगे डफर। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने मुझसे? यूनो कहता है, तुम्हारे मॉम ने तुमसे जो कहा था वही कह रहा हो। यहाँ पर नालायक भी कहना चाहिए मुझे। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे हाथों में मरना चाहते हो? और जंगकुक का यूनो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे थे। जंगकुक यूनो के ऊपर थे। तियांग जंगकुक और यूनो को नीचे बुलाने के लिए आया था क्योंकि मिसेज जो ने भेजा था। जंगकुक को इस तरह से देख लेता है तियांग। जंगकुक और यूनो को इस हालात में देखकर तियांग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तियांग कहीं ना कहीं जंगकुक को पसंद करता है मन ही मन। जब से तियांग ने जंगकुक की पिक्चर देखा था, मिसेज जो ने तियांग से कहा कि तुम मेरे बेटी के साथ शादी करना। तब से ही तियांग ने जंगकुक को लेकर बहुत ही सपना सजाया था, लेकिन जंगकुक उससे शादी नहीं करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद से तियांग को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब जब इन दोनों को साथ में इस तरह से देख रहा है तो तियांग को और भी बुरा लग रहा है। जितना बुरा तब नहीं लगा था, अब कहीं ज़्यादा बुरा लग रहा था। तियांग जब यहाँ से जा रहे थे, तियांग दरवाजे पर टकरा जाता है। उसकी आवाज़ सुनते हुए जंगकुक पीछे मुड़कर तियांग को देख लेता है और जंगकुक को समझ में आ जाता है कि तियांग ने किस हालत में देख लिया है। तो जंगकुक कहता है, तियांग मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि तियांग जंगकुक की बात ही सुनते, तियांग जल्दी से नीचे चले जाते हैं। जंगकुक कहता है, ओ शिट, उसने हमें इस तरह से देख लिया है, डैम इट। यूनो कहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे जाना ही अच्छा रहेगा। जंगकुक कहता है, हाँ तुम्हें तो अभी ऐसे जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ही तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा। यूनो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, तुम कोई चीज़ नहीं हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे, समझ गया ना? तो यूनो नीचे जाकर सबसे कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। मिसेज जन कहता है, क्यों? तुम तो जंगकुक की बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके साथ आए हो और अभी अभी जाना चाहते हो। यूनो कहता है, वो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी आंटी, अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो आपको बुरा लगा हो तो। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। तो मिसेज जन कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हो? तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और बहुत हैंडसम भी, लेकिन मेरा कोई और ही रीज़न है जो मैं तुम्हें और जंगकुक को साथ में नहीं देखना चाह रहा था, तो इसलिए उस टाइम पर मैंने ऐसी बातें कर दिया। सॉरी बेटा, तुम्हें बुरा लगा हो तो।
तो यूनो कहता है कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी मॉम जैसे ही हो। उसके बाद यूनो सबसे बाय कहते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर मिसेस जॉन जंगकुक से कहता है क्या हुआ, वो इस तरह से क्यों चले गए, क्या तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुआ है क्या। जंगकुक कहता है मॉम वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन त्यांग कहता है वो मैं किचन में जा रहा हूँ, खाना जल जाएगा, आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। त्यांग तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, देखो तुमने जो बनाया है ना बहुत है, अब बस भी करो। जंगकुक इतना खाना नहीं खाता है, वो डाइट पर है। त्यांग आकर बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। जंगकुक कहता है हाँ तुम भी आकर बैठ जाओ ना। त्यांग कहता है ठीक है मैं कुछ देर बाद आ जाता हूँ, आप दोनों बातें कर लीजिए। जंगकुक कहता है ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकता है, बैठ जाओ। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, वो बैठ जाते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर खाना खाते हैं। मिसेस जॉन कहता है जंगकुक तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, क्या कहने वाले थे। जंगकुक कहता है वो मॉम यूनो और मैं। तो मिसेस जॉन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है मेरा बात तो सुन लो पहले। मिसेस जॉन कहता है हाँ बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। त्यांग मुझे वो सर्व करना ज़रा। मिसेस जॉन जंगकुक की इस बातों को इग्नोर करना चाहता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, लेकिन जंगकुक तो कुछ और ही बोलने वाला था। वो उनसे यही कहने वाला था कि वो दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हैं, लेकिन मिसेस जॉन ने मौका नहीं दिया। तीनों मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। त्यांग कोई बात नहीं किया था, वो सिर्फ बैठकर खाना खाकर चले जाते हैं। मिसेस जॉन कहता है जंगकुक तुमने त्यांग का दिल दुखाया है, वो बहुत अच्छा लगा है, तुम्हें पसंद भी करता है। जंगकुक जब अपने रूम में चला आया तो यही बातें सोच रहा था। उसकी मॉम ने जो कहा है, त्यांग उसके बारे में बहुत ही गहरी फीलिंग्स रखता है, मैंने उसका दिल दुखाया है तो मुझे उसको सॉरी कहना होगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे उसको इस तरह से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। तो फिर जंगकुक त्यांग से बातें कर कर उसको सॉरी कहना चाहता है, इसीलिए त्यांग के रूम में जाता है। लेकिन त्यांग के रूम में आने के बाद वो शावर की आवाज़ सुनता है। जंगकुक कहता है वो अपने रूम में नहीं है, इसका मतलब वो शावर ले रहा होगा। त्यांग मेरे जैसा ही है, उसको शावर लेने में बहुत ही अच्छा लगता होगा जैसे कि मैं लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से शावर ले रहा है। मैं बहुत देर से इंतज़ार भी किया है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, मुझे चला जाना चाहिए क्या। त्यांग जब शावर ले रहे थे तब उसकी हैंड जो है रिमोट पर लग जाते हैं और वॉशरूम की जो पर्दे हैं वो हट जाते हैं। वॉशरूम मिरर से बना हुआ था, पर्दे हट जाने के बाद सब कुछ बाहर से दिख रहा था। जंगकुक अचानक त्यांग को इस हालत में देखकर उसको देखते ही रह जाते हैं। त्यांग शावर लेते हुए बहुत ही हॉट लग रहे थे। त्यांग को इस तरह से देखकर जंगकुक बहुत ही इविल थॉट्स के साथ बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बहुत कुछ करना चाहता है। वो यही सोच रहा था कि वो वॉशरूम के अंदर चले गए। उसके बाद त्यांग को पीछे से हक किया और उसके गले पर किस किया, उसकी पूरी बॉडी पर, उसकी पीठ पर भी किस करने लगे। उसके बाद उसके सामने भी किस किया, उसकी पूरी चेस्ट पर से ब्लैक बाइट के निशान थे और वो ऊपर से लेकर नीचे तक किस करता रहा। और त्यांग की इस व्हाइट सी बॉडी पर जैसे कि बटर हो, और वहाँ पर जंगकुक अपनी टंग से सक करता है। त्यांग को इस हालत में देखकर जंगकुक के मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी लिफ्ट पर बाइट करता है और त्यांग को घूरे जा रहा था। अचानक त्यांग ने नोटिस किया कि वो पर्दा हट गया है। त्यांग मन में कहता है मेरे रूम में कोई आता थोड़ी है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं अभी ठीक कर देता हूँ और पर्दा लगा देता हूँ। उसने रिमोट दबा दिया और पर्दे से पूरे वॉशरूम जो है वो ढक गए। जंगकुक चुप गया था। त्यांग ने उसको नहीं देखा, लेकिन जंगकुक ने तो त्यांग को इस हालत में देख लिया था। अब तो जंगकुक त्यांग के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। पहले से ही जंगकुक को त्यांग पसंद आ गए थे, अब तो उसको और भी पसंद आ गए। अब तो वो कुछ और भी करना चाहता है जो हमारी सोच से ऊपर है। अब तो जंगकुक को त्यांग से लगाव सा हो गया था। मिसेस जियो ने जंगकुक से कहा क्या हुआ, तुमने क्या सोचा है, यूनो से कब शादी करने वाले हो। क्योंकि त्यांग ने ही मिसेस जॉन से कहा था उन दोनों की शादी करवाने के लिए, क्योंकि त्यांग अब जंगकुक के साथ फोर्सफुली नहीं शादी करना चाहता है। तो पहले अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मिसेस जॉन कोई बात सुन नहीं रहा था। तो जंगकुक गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मॉम बस कीजिए, यूनो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मैंने उसको यहाँ पर ऐसे ही लेकर आया था और उसने मजाक में कह दिया। मिसेस जॉन कहता है क्या, तुम कहना क्या चाहते हो। तो जंगकुक ने सारी बातें खुलकर कह दिया और वो ये भी कह दिया कि वो त्यांग को पसंद करता है और वो उससे शादी करने के लिए मान गए।
तो मिसेस जन कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, ऐसा है क्या, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। जंगकुक कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है मॉम, आखिर आपका चॉइस कभी गलत नहीं हो सकता है, आपने सही कहा था। आप मेरे लिए जो भी सोचते हो ना बहुत ही सोच समझ कर आपने कहा है। तो मुझे आपकी सोच पर, आपकी पसंद पर फ़क्र है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तियांग से ही शादी करना है, अगर तियांग चाहे तो। तियांग जंगकुक से हाँ बोलने से पहले उसको पूछता है कहीं तुम इसलिए तो हाँ नहीं कह रहे हो ना क्योंकि मॉम ने और मेरी मॉम ने दोनों ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से और हमारी शादी तय किया था। जंगकुक अगर ऐसा है तो तुम मत करो। अगर तुम्हें यूनो पसंद है तो जंगकुक ने तियांग को उसकी हैंड पकड़ते हुए कहा मुझे यूनो दोस्त के अलावा और किसी एंगल से पसंद नहीं है। तुम मुझे पसंद हो और तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो मेरे लिए। पता नहीं मैं इतने दिन तुमसे दूर क्यों रहा, मुझे तो तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था, तो फिर मैं तुमसे शादी बहुत पहले ही कर लिया होता। तियांग तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मैं तुम्हें आई लव यू बोल सकता हूँ। तियांग कहता है क्या। मिसजन कहता है तुम लोगों को जो भी कहना है ना मेरे जाने के बाद बोलना, मेरे सामने मत शुरू हो जाओ। जंगकुक मैं यहाँ से जाने दो, बाद में कहो। वो मिसजन यहाँ से उठकर चले जाते हैं। तियांग कहता है मम आप कहाँ जा रहे हो, आप बैठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक कहते हैं ऐसी ही बात है। तियांग आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। तियांग कहता है क्या, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तुम तो मुझे पहले जानते भी नहीं हो और ना ही तुमने इतने दिन मुझसे बात भी किया है अच्छी तरह से। जंगकुक कहता है बहुत बार कोशिश किया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या बातें करूं, क्योंकि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रहा था। जो यूनो और मेरे बीच में था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थे और कुछ नहीं, जो तुमने देखा था उस दिन। तियांग कहता है मैं वही पूछने वाला था, आखिर क्या थे वो सब कुछ। जंगकुक कहता है वो तो हम दोनों फाइट कर रहे थे और तुमने हमें उस हालत में देख लिया। तियांग क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तियांग कहता है वो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे प्यार कर सकते हो मेरी फ़ोटोज़ को देखते हुए, तो मैं तुम्हें अपने सामने देखकर कैसे प्यार ना करूँ। हाँ, आखिर तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। और जंगकुक ने तुरंत तियांग को अपनी ओर खींच लिया और उसको टाइटली हक कर लिया। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, मम आ जाएगा। जंगकुक कहता है कोई नहीं आएगा। तियांग कहता है छोड़ो भी, लेकिन जंगकुक तियांग को खींचकर बेडरूम में लेकर आते हैं और उसकी होठों पर अपनी होठों को दबा देता है और बहुत ही डीपली किस कर रहे थे दोनों। जंगकुक तियांग की एआर के पास विस्पर करते हुए कहता है मुझे अपना बना लो, मुझे तुम्हारी करीब आने दो। तियांग प्लीज़ मना मत करना और तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। तियांग भी हाँ कर देता है और जंगकुक से कहता है मैं भी जी नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ जंगकुक, आई लव यू। जंगकुक कहता है आई लव यू टू। उसके बाद तो जंगकुक ने वो सब कुछ किया उस दिन जो सोचा था, उसकी इविल थॉट्स बाहर आ गए और तियांग के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तो कुछ दिन बाद जंगकुक का तियांग की शादी भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने सिर्फ एंजॉय ही किया है और शादी नहीं किया, अब वो दोनों हस्बैंड हैं और दोनों शादीशुदा है। तो इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा इस। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।